आज हमारी दुनिया एक गंभीर बीमारी से गुजर रही है, जिस बीमारी को साइंटिस्ट ने कोविड-19 का नाम दिया है। दुनिया भर के लोग आज इस जानलेवा बीमारी से परेशान हैं। इस बीमारी का हिंदुस्तान के हर हिस्से पर बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ा है। दुनिया भर के लोग इस बीमारी के कारण घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। कई सारी कंपनियां और उद्योग ठप हो चुके हैं। पर क्या आप जानते हैं, हमारी दुनिया में कोविड-19 जैसे कई सारी बीमारियां पहले भी आ चुकी है, जिसके कारण कई सारी प्राचीन सभ्यताएं तक खत्म हो गई। आज जिन महामारियों को हम देखने जा रहे हैं, शायद इन महामारियों के बारे में आप नहीं जानते होंगे। ये महामारियां आज कहीं गुमनामी में छुप सी गई है, पर आज भी कई इतिहासकार इन महामारियों को कोविड-19 से भी भयानक मानते रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इतिहासकारों द्वारा ये दावा किया जाता है कि इन्फ्लुएंजा महामारी मानव इतिहास की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है, जो कि करीब 1200 BC में सेंट्रल एशिया के बेबीलोन या बारबियस में हुई थी। इतिहासकार ये बताने में असमर्थ रहे हैं कि इस महामारी में कितने लोगों की जान गई। इस महामारी की जानकारी पुराने ज़माने के इंडो आर्यन और मिडिल ईस्ट के कुछ जगहों में मिलती है। इतिहासकारों की मान तो शायद इस महामारी के कारण सेंट्रल एशिया के कई समुदाय पूरी तरह से खत्म हो गए। ये महामारी मानव इतिहास की सबसे पुरानी महामारी मानी जाती है। 429 से 426 ईसा पूर्व दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली देश अपनी ताकत खोने लगे थे, जिसका कारण एक महामारी थी जिसका नाम प्लेग ऑफ एथेंस था। ये महामारी इतनी ज़्यादा भयानक थी कि करीब 70,000 से 1 लाख लोग मारे गए थे। इस महामारी के कारण ग्रीस, लीबिया, इजिप्ट, इथोपिया जैसे उस वक्त के शक्तिशाली देश मानो खत्म ही हो गए। इस बीमारी में लोगों को बुखार, खांसी हुआ करता था और फाइनली डेथ हो जाती थी। उस वक्त के लोग इन बीमारियों से बचने के लिए कई सारी बलियां चढ़ाया करते थे। लोगों का मानना था कि ये बीमारियां भगवान के क्रोध के कारण होती थी और इन बीमारियों से बचने के लिए उन्हें इंसानों या जानवरों की बलियां देनी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली इन सभी बलियों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और लोग इन बड़े बड़े ताकतवर देशों से जाने में मजबूर हो गए। 412 ईसा पूर्व एक अनजान महामारी, जिसके बारे में कई इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कई इतिहासकार 412 ईसा पूर्व आई महामारी को इन्फ्लुएंजा महामारी का ही एक दूसरा रूप मानते हैं, पर आज भी किसी के पास इस महामारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इतिहासकारों की माने तो इस भयानक महामारी के कारण नॉर्दर्न ग्रीस और रोमन रिपब्लिक का एक बहुत बड़ा भाग खत्म हो गया। इस महामारी के कारण ये 2 इलाके बहुत ही गंभीर तरह से घायल हो गए। इस महामारी की जानकारी नॉर्दर्न ग्रीस के कुछ स्क्रिप्चर्स में मिलती है। (160 से 180 ईस्वी रोमन एम्पायर एक बहुत ही भयानक महामारी की चपेट में आ चुका था। इस महामारी में करीब 50 लाख से 1 करोड़ लोग मारे गए और रोमन एम्पायर भी अपने खात्मे की ओर चल गया था। इतिहासकारों का मानना है कि शायद ये बीमारी स्मॉल पॉक्स का ही कोई दूसरा रूप होगी। इस महामारी के चपेट से बाहर निकलने में रोमन एम्पायर को कई सालों का वक्त लग गया, पर फिर भी इसका असर बरकरार रहा। इतिहासकारों की माने तो रोमन एम्पायर में सबसे भयानक बीमारियां देखी गई है। इतिहासकारों का मानना है कि रोमन एम्पायर में कई सालों तक भयानक बीमारियां आती रही, जिसके कारण रोमन एम्पायर अंदर से ही खत्म हो रहा था। 250 से 260 ईस्वी के बीच एक बार फिर रोमन एम्पायर महामारी के चपेट में आ चुका था। अभी तक रोमन एम्पायर स्मॉल पॉक्स से उभरा ही था कि तभी एक नई महामारी, जिसका नाम प्लेग ऑफ साइपन था, के चपेट में पूरी तरह फंस चुका था। इतिहासकारों का मानना है कि ये नई बीमारी यूरोप के उत्तर पूर्वी भाग से आई थी, जिसके कारण
रोमन एम्पायर के करीब 10 लाख लोग मारे गए। कई सारे क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में इस बीमारी के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहासकारों का मानना है कि इस बीमारी के कारण हर दिन करीब 5000 लोग मारे जाते थे। अगर आप इन महामारी के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ ऊपर दिख रहे आई बटन को दबाकर पोल में पार्टिसिपेट करें। जस्टिन प्लेग, जो करीब 541 से 550 ईस्वी में आई थी। इस प्लेग का प्रभाव ज़्यादातर यूरोप और वेस्ट एशिया में देखने को मिला था। ये महामारी इतिहास की सबसे भयानक महामारी मानी जाती है। इस महामारी के कारण यूरोप की 40 से 50% आबादी या करीब 25 लाख से 10 करोड़ की आबादी मानो गायब ही हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि इस महामारी के कारण हर दिन लाखों लोग मारे जाते थे। इस महामारी के कारण यूरोप के कई सारे देश भी खत्म हो गए और वेस्ट एशिया के कई सारे कबीले भी खत्म हो गए। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये महामारी ब्लैक डेथ का ही एक दूसरा रूप हो सकती है। 590 ईस्वी रोमन एम्पायर एक बार फिर एक नई महामारी की चपेट में आ गया था। इतिहासकारों की माने तो ये महामारी जस्टिन प्लेग का ही एक दूसरा रूप था, पर इस महामारी के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इस महामारी के कारण रोम की बिजेंटाइन एम्पायर पूरी तरह खत्म हो गई। प्लेग ऑफ शॉरी, जो कि मेसोपोटामिया में करीब 627 से 628 ईस्वी में आई थी, पर यह महामारी ज़्यादा समय तक नहीं रही। पर कई इतिहासकार आज भी इस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस महामारी के कारण मेसोपोटामिया एक ताकतवर राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। इस महामारी में कितने लोग मारे गए, इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहासकारों के पास नहीं है। 664 ईस्वी की येलो प्लेग, इस महामारी को येलो प्लेग इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस महामारी में मरने वाले लोगों का शरीर पीला पड़ जाता था। इस महामारी की पूरी जानकारी तो इतिहासकारों के पास नहीं है, पर इस महामारी से कई सारे ब्रिटिश द्वीप खाली हो गए और ब्रिटिश द्वीप धीरे धीरे खत्म हो गए। यह महामारी कई हद तक स्मॉल पॉक्स की ही तरह थी। जापानीज स्मॉल पॉक्स, यह महामारी भी इतिहास की सबसे भयानक महामारियों में से एक थी, जो कि करीब 735 से 737 ईस्वी के करीब जापान में आई थी। साइंटिस्टों का मानना है कि ये महामारी स्मॉल पॉक्स का ही एक नया और भयानक रूप था। इस महामारी में करीब 20 लाख लोग मारे गए। ये महामारी भी इतिहास की सबसे भयानक और दर्दनाक लम्हों में से एक थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस महामारी के कारण जापान के करीब 30% आबादी पूरी तरह खत्म हो गई। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।